जदयू पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, वो भागे हुए विधायकों की पार्टी है। जिस दिन नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे उस दिन जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी। तो बड़े उद्योगपति और बड़े पैसे वालों की सरकार है, उन लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये भाजपा सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करती है। ये एनडीए गठबंधन जो है ये पूरी तरह गठबंधन एक गठबंधन है। दूसरे पार्टी में से विधायक को तोड़ना, इधर के विधायक को उधर लेना। स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में। मैं हूं अविनाश भट्ट। अभी मैं मौजूद हूं पटना में। वर्तमान परिस्थिति जो बिहार में चल रही है राजनीतिक, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और तमाम पार्टी के लोग, तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी अपने लोगों के बीच दिखा रहे हैं। उनकी जो उपलब्धियां हैं वो लोगों को बता रहे हैं और पक्ष विपक्ष आपस में जोड़ तोड़ कर रही है, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रही है। इसी बीच आज मैं मौजूद हूँ पटना के युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोहित जी के साथ। आइए मैं उनसे बात करता हूँ कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या इसको लेकर इनके मापदंड है। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार में। धन्यवाद सर, बीते दिनों जिस तरीके का माहौल बन रहा है, चुनावी माहौल बन रहा है पूरे बिहार में, और कहीं ना कहीं जनता के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। तो किस तरीके से देख पा रहे हैं सर आप पूरी चुनावी रणनीति को? देखिए, ये एनडीए गठबंधन जो है ये पूरी तरह गठबंधन एक ठगबंधन है। दूसरे पार्टी में से विधायक को तोड़ना, इधर के विधायक को उधर लेना। जनता ने हमें मैंडेट दे करके, महागठबंधन को मैंडेट दे करके बिहार में चुनाव जितवाया था। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो है कि नहीं, जनता के साथ धोखा करके और जनता को पूरा धोखा दिया। इस बीच की नाराज़गी जनता के बीच में है और इसको लेकर के जनता उनको चुनाव में जवाब देगी। सर, जैसा माहौल है अभी वर्तमान चुनावी जो माहौल है उसमें आकाश लगाए जा रहे हैं सर कि जिन प्रतिनिधियों के साथ युवाओं का समर्थन रहेगा, कहीं ना कहीं सर आप युवा कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो यूथ का किस तरीके से लगाव है सर अभी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से यूथ को साथ में लेके चली है। आप देख सकते हैं कि हमारा संगठन राजीव गांधी जी के समय से काफ़ी सक्रिय भूमिका में रहा है और कहते हैं कि यूथ जो है देश के बदलाव में बहुत बड़ा एक उनका योगदान होता है, एक हिस्सा होता है। और युवा अभी जिस तरीक़ा से पूरे देश में परेशान हो चुके हैं बेरोजगारी को लेकर के, और इस सरकार से पूरी तरह मतलब नाराज़ हो चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा, क्योंकि युवा की आवाज़ उठाती है, हम लोग यूथ कांग्रेस के माध्यम से भी रोज़गार दो कार्यक्रम पूरे बिहार में चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे चुनाव में इसका परिणाम जो है आपके सामने रहेगा। सर, दूसरी चीज़ें हैं सर कि आप 3 ज़िले के प्रभारी भी हैं सर, तो जब आप अपने क्षेत्रों में जाते हैं, जब आप जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो किस किस तरह की परेशानियां निकल कर आती है जिस पे सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया हो? देखिए, अभी भी मूल सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है। मैं जहाँ, चाहे वो पटना शहर ही आप ले लीजिए, मैं जहाँ रहता हूँ पटना हार्ट ऑफ सिटी में हमारा घर हुआ, आप यहीं की बात अगर कर लेते हैं तो यहाँ मूल सुविधाओं से भी अभी जनता जो है वंचित है। आप खुद अगर बाहर निकलेंगे, अगर जनता के बीच में आप जाते हैं तो उन लोग के द्वारा आपको पता चलेगा कि अभी भी यहाँ पर पिछले बारिश में क्या हाल पटना का था, ये तो पूरा देश व्यापी है, तो लोग जानते ही हैं। तो जल जमाव की समस्या हो या गंदगी की समस्या हो, नाले की समस्या हो, मूल सुविधा मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप चल जाइए, वहाँ का बद से बदतर हाल है। बगल में एनएमसीएच है, बरसात में हॉस्पिटल के अंदर पानी लग जाता है। उसके बाद अब देखिए, पढ़ाई का भी वही हाल है। सरकारी स्कूल में अगर आप चल जाएं तो कहीं छत चूड़ा है, कहीं पर बेंच नहीं है, कहीं बोर्ड नहीं है, कहीं खाना खा जाने से लोगों का पेट खराब, बच्चों का पेट खराब हो जा रहा है। और मतलब एक क्वालिटी एजुकेशन जो होता है वो सरकार नहीं दे पा रही है।
तो ये समस्या पटना में ही नहीं, पटना में जब अगर है तो आप समझ सकते हैं कि गांव में क्या समस्या, किस तरह से समस्या, कितना ज़्यादा समस्या गांव में होगा। सर, सुशासन की सरकार को लेकर, क्योंकि पिछले 15 साल से एनडीए और महागठबंधन, क्योंकि मैं दोनों को इसलिए जोड़ रहा हूं सर कि कहीं ना कहीं दोनों लोगों ने मिलकर 15 साल का कार्यकाल संपन्न किया, जिसमें कुछ ही दिनों के लिए महागठबंधन था। तो सर, इस पूरी अवधि को आप, इस पूरी शासन अवधि को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरीक़ा से शासन जनता जिस सरकार को चुन के भेज रही है, ये लोग उनको काम तो करने दे नहीं रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि सिस्टम को पूरी तरह हाईजैक करके और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, और जिसके कारण जो है कि नहीं, आप देख सकते हैं कि पटना शहर, जहाँ उनके पास तो यहाँ भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। जनता इतनी रुष्ट हो चुकी है कि यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, अभी यहाँ के मेयर भाजपा के हैं, यहाँ के सभी शहरी विधायक जो हैं वो भाजपा के हैं। इसके बावजूद भी समस्या पटना में बनी हुई है और लगातार बनी हुई है। मतलब आप अगर जनता के बीच में जाएंगे और किन्हीं से अगर पूछेंगे कि क्या वहाँ पर पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, तो आपको जवाब वहाँ से ना मिलेगा। मूल सुविधा तक कभी लोग मुहैया नहीं करा पाए हैं। इतने दिन से पटना में हैं ये लोग, उसके बाद भी जो है समस्या का हल ये लोग नहीं करा पाए। मतलब अभी तक जनता मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। जी बिल्कुल। सर, आप भी चुनाव में आ रहे हैं, आपकी पार्टी भी चुनाव में है, तो कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी को लेकर आप आएंगे, तो जनता के लिए वो कौन सी सारी सौगातें हैं जो शासक जो भी हैं वर्तमान एनडीए गठबंधन, लोगों पे जो ध्यान नहीं दिया गया, मतलब तमाम तरह की कौन सी आइडियोलॉजी आप जनता के लिए लेकर आएंगे? देखिए, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है और अगर ईश्वर की कृपा से अगर मुझे मौका मिलता है, तो सबसे पहले जो हमारा मूल ढांचा है, मूल सुविधा है, जो पब्लिक के बीच में ये कुछ अलग से कोई पार्टी उस पर एहसान नहीं करेगा। ये उनका कर्तव्य जो है हमारा कि मूल सुविधा, गंदगी, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसको लेकर के जो काम जो एक पब्लिक सर्वेंट को करना चाहिए, वो काम सबसे पहले मैं दुरुस्त करने का काम करूँगा। सर, एक सवाल है, वो ये है कि सर, आज की जो राजनीतिक पहलू है, कहीं ना कहीं हर एक राजनीतिज्ञ अपने आप को जनता के बीच में जब ले जाते हैं, तो उनकी होती क्या है कि मैं सड़क बनवा दूंगा, मैं पानी की व्यवस्था करा दूंगा, मैं बिजली की व्यवस्था करवा दूंगा। तो कहीं ना कहीं सर, देश इतने साल पहले आज़ाद हो गया और आज तक हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि उन तमाम बुनियादी मुद्दों को ही लेकर चुनाव मैदान में आते हैं, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या सड़क, पानी और बिजली ही काफ़ी है सर जनता के लिए? देखिए, मैं इस पे आपको ये जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब जब आई है तो देश हित में काम किया है। हम रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और भाजपा सरकार उसमें 20% हिस्सेदारी बेच करके और अपना खजाना भरना चाहती है। हम एयरफोर्स तैयार कर रहे हैं, उनको ताकत दे रहे हैं। हमारी सरकार जब जब आ रही है, और ये सरकार जब आ रही है तो उसका मेंटेनेंस तक एक प्राइवेट कंपनी को देने का काम किया जा रहा है। बंदरगाह जहाँ पर चाइना और दूसरे देशों से सामान आने पर रोक लगाया गया है, वहाँ रिलायंस कंपनी को बंदरगाह बेच करके और चाइना का सामान मेड इन इंडिया लिख करके वहाँ से एक्सपोर्ट कराया जा रहा है। तो आप बताइए कि जब अभी मनरेगा का ही ले लीजिए, हमारा मनरेगा चालू था जिसमें कितने मज़दूर और किसान जो है कि नहीं, जिनसे उनका घर चलता था, इसको भी जो है वो उन लोगों ने बंद कर दिया है। सर, भाजपा सरकार का तो कहना था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता सबूत है। नहीं, तो भाजपा सरकार तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको आम जनता और आम पब्लिक के समस्याओं से लेना देना नहीं है। वो बड़े उद्योगपति और बड़े पैसे वालों की सरकार है। उन लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, ये भाजपा सरकार उस पर ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार एक कंप्लीट पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चलती है? बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है सर। बीते दिनों जिस प्रकार से कोरोना महामारी का समय आया, हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर जो देश के कई कोनों में रहते हैं, कई प्रदेश में सभी जगह रहते हैं, वहाँ से जब उनका पलायन हुआ तो कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाएं उतनी सजग नहीं दिखीं। आप इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? निश्चित तौर पे रेलवे का निजीकरण करने के लिए ये लोग तैयार हैं, मगर जब रेलवे में हमारे बिहार के मजदूर भाई और जितने भी बाहर से जो प्रवासी लोग थे वो लोग जब आ रहे थे तो उनसे जबरन टिकट का पैसा वसूल किया गया। तो ये सरकार कितनी निष्ठा पे उतर गई है और किस तरीक़ा का ये देश चाहती है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जनता के बीच में भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा है, रोष है, और निश्चित तौर पर सरकार का जाने का समय अब आ चुका है। कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये सरकार उसी ओर जो है चल रही है। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी को बहुत अच्छा बहुमत मिला था बिहार में, और एक बहुत अच्छी जगह भी उन्होंने प्राप्त की थी राजनीतिक रूप से बिहार में। तो इस बार विधानसभा को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जनता का सपोर्ट उसी स्तर से मिलेगा? देखिए, पिछले सरकार में मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि पिछले बार चुनाव में भी जनता ने मैंडेट हमें दिया था, और नीतीश कुमार जी ने पिछले दरवाजे से निकल करके और अपना फ़ायदा सोचा, जिसको लेकर के जनता में आज भी बहुत गुस्सा है। और मैं जदयू के बारे में ये बोलना भी चाहूँगा कि जदयू पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, वो भागे हुए विधायकों की पार्टी है। जिस दिन नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे उस दिन जदयू पार्टी ख़त्म हो जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आप महागठबंधन के हिस्सेदार हैं, और विधानसभा चुनाव में एक मुख्यमंत्री के रूप में आप तेजस्वी यादव जी को प्रमोट कर रहे हैं। और सर, मैं सोशल ऑडिट करता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं निकल के आता है सर वो सामने कि एक एडुकेशनली जो देखा जाता है राजनेताओं में कि वो कितने एडुकेटेड हैं, कितने पढ़े, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर सवाल उठता है। पर अपना संविधान इस चीज़ की अनुमति देती है कि व्यवहारिक ज्ञान उससे बेहतर है। कहीं ना कहीं इसी वजह से नेता इतने आगे आते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देश के अगर यही मापदंड है तो देश के प्रधानमंत्री जी आज तक अपना मैट्रिक का, अपना इंटर का और अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देश को नहीं दिखा पाए हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि मापदंड क्या है, जनता के बीच रहना, जनता के दुख दर्द को समझना, या पूंजीपति के साथ अपना खजाना भरना। तो तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व रहा है, बिहार की जनता हमेशा उनमें सर आँखों पर रखने का काम किया है। तो निश्चित पे अगर महागठबंधन से जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं। सर, कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के साथ? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, इसमें हमारे आला कमान लोग जो हैं वो अधिकृत हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। ठीक है सर। तो नीतीश कुमार जी अभी हमारे पूरे बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, और बीते 15 सालों से वो लगातार एक सुशासन की सरकार को लेकर, समाज में एक नारा है कि सुशासन की सरकार है, तो इस सुशासन की सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये प्रोपेगेंडा उनका फैलाया हुआ है। सुशासन की सरकार ही अगर रहती तो क्या बिहार में, पटना में जल जमाव होता है? सुशासन की अगर सरकार ही होती तो क्या मुजफ्फरपुर कांड होता? सुशासन की अगर सरकार ही रहती तो क्या चमकी बुखार से हमारे कई बच्चे मरते? सुशासन की अगर सरकार रहती तो क्या कोरोना वायरस में बाहर के जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके साथ इतनी समस्या होती? तो ये कहीं मैं उचित नहीं कहता हूँ, समझता हूँ बोलना कि सुशासन की सरकार ये पूरी तरह कुशासन की सरकार थी। आप सर बांकेपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं सर, क्या ये सच है? नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। मैं कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम करते आया हूँ पिछले 12 वर्ष से, और आगे भी मैं काम करता रहूँगा। जनता पब्लिक चाहती है ज़रूर, लेकिन बाकी आला कमान अगर ऐसा होता है,
अगर पार्टी आपको मौका देती है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, अपने लोगों के बीच में जाने के लिए, तो वो कौन कौन से मापदंड होंगे जिसको लेकर आप अपने लोगों के बीच जाइएगा? देखिए, जनता मालिक कहते हैं कि जनता मालिक है और जनता ऊब चुकी है। पिछले अनुकंपा के जो विधायक हैं हमारे, उनसे पूरी तरह ऊब चुकी है। और जो मैं आपको पहले ही बताया कि मूल सुविधा से भी जो है बांकीपुर अभी तक वंचित है। मैं निश्चित तौर पे अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो इनके द्वारा जो पिछले कई सालों में जो काम नहीं किया हुआ है, बस मैं इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और निश्चित मैं मानता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद भी देगी और आगे लेके जाएगी। सर, कहीं ना कहीं आप महागठबंधन के हिस्सेदार हैं और विधानसभा चुनाव में एक मुख्यमंत्री के रूप में आप तेजस्वी यादव जी को प्रमोट कर रहे हैं। और सर, मैं सोशल ऑडिट करता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ, उनकी राय लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं निकल के आता है सर वो सामने कि एक एडुकेशनली जो देखा जाता है राजनेताओं में कि वो कितने एडुकेटेड हैं, कितने पढ़े, कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर सवाल उठता है। पर अपना संविधान इस चीज़ की अनुमति देती है कि व्यवहारिक ज्ञान उससे बेहतर है। कहीं ना कहीं इसी वजह से नेता इतने आगे आते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। देश के अगर यही मापदंड है तो देश के प्रधानमंत्री जी आज तक अपना मैट्रिक का, अपना इंटर का और अपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देश को नहीं दिखा पाए हैं। तो सबसे बड़ा बात यह है कि मापदंड क्या है। जनता के बीच रहना, जनता के दुख दर्द को समझना, या पूंजीपति के साथ अपना खजाना भरना। तो तेजस्वी यादव जी, उनके पिताजी का जो व्यक्तित्व रहा है, बिहार की जनता हमेशा उनमें सर आँखों पर रखने का काम किया है। तो निश्चित पे अगर महागठबंधन से जो हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं। सर, कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी महागठबंधन के साथ? देखिए, इस चीज़ के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। इसमें हमारे आला कमान लोग जो हैं वो अधिकृत हैं। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ आपको। ठीक है सर। तो नीतीश कुमार जी अभी हमारे पूरे बिहार के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और बीते 15 सालों से वो लगातार एक सुशासन की सरकार को लेकर, समाज में एक नारा है कि सुशासन की सरकार है, तो इस सुशासन की सरकार को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये प्रोपेगेंडा उनका फैलाया हुआ है। सुशासन की सरकार ही अगर रहती तो क्या बिहार में, पटना में जल जमाव होता है? सुशासन की अगर सरकार ही होती तो क्या मुजफ्फरपुर कांड होता? सुशासन की अगर सरकार ही रहती तो क्या चमकी बुखार से हमारे कई बच्चे मरते? सुशासन की अगर सरकार रहती तो क्या कोरोना वायरस में बाहर के जो हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके साथ इतनी समस्या होती? तो ये कहीं मैं उचित नहीं कहता हूँ, समझता हूँ बोलना कि सुशासन की सरकार ये पूरी तरह कुशासन की सरकार थी। आप सर बांकेपुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार हैं सर, क्या ये सच है? नहीं, इसका फैसला पार्टी करेगी। मैं कार्यकर्ता के रूप में पहले भी काम करते आया हूँ पिछले 12 वर्ष से, और आगे भी मैं काम करता रहूँगा। जनता पब्लिक चाहती है ज़रूर, लेकिन बाकी आला कमान का अगर ऐसा होता है, अगर पार्टी आपको मौका देती है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, अपने लोगों के बीच में जाने के लिए, तो वो कौन कौन से मापदंड होंगे जिसको लेकर आप अपने लोगों के बीच जाइएगा? देखिए, जनता मालिक कहते हैं कि जनता मालिक है और जनता ऊब चुकी है। पिछले अनुकंपा के जो विधायक हैं हमारे, उनसे पूरी तरह ऊब चुकी है। और जो मैं आपको पहले ही बताया कि मूल सुविधा से भी जो है बांकीपुर अभी तक वंचित है। मैं निश्चित तौर पे अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो इनके द्वारा जो पिछले कई सालों में जो काम नहीं किया हुआ है, बस मैं इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगा और निश्चित मैं मानता हूं कि जनता मुझे आशीर्वाद भी देगी और आगे लेके जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, आप अपने जनता को अगर कहना चाहें कि वो किस आधार पर अपने जनप्रतिनिधि को चुनें, क्योंकि कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए सर। अब वो वक्त नहीं रहा जब किसी एक पार्टी के सिरमौर नेता को देखकर अपने विधानसभा के
लोगों का चयन किया जाए, तो आपको आपके जनता के लिए क्या संदेश है कि किस प्रकरण को देखते हुए उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए? भाई जनता मालिक होती है और उनसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि कम से कम अपने आसपास के माहौल को समझें, अपने आसपास के माहौल को देखें और अपने कल को सुरक्षित करें, क्योंकि आने वाला कल हमारा जो आगे का जनरेशन है उनको इन्हीं जनरेशन को इसी बीच में और इसी माहौल में रहना है। तो अपने आसपास की समस्याओं को देखें और अगर उसका निराकरण दूसरी सरकार नहीं कर रहे हैं तो उसको बदलने का काम करें। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। जिस तरीके से आपने देखा कि कुमार रोहित जी ने बताया कि जनता अपने प्रतिनिधि को खुद चुनेगी, क्योंकि आने वाले प्रतिनिधि अगले 5 साल तक के लिए उनके भविष्य के मालिक होंगे और उनके लिए ही काम करेंगे। आप बने रहिए BT न्यूज़ बिहार के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, कैमरामैन ऋषि महाराज के साथ।